फोटो मैंने दिया हुआ आपको। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक में आज हमारे साथ हैं सुप्रिटेंडेंट जावेद इकबाल जी, जो कि एक सैनिक की ड्यूटी भी करके आए हैं। बीएसएफ में इन्होंने जो है कुछ समय अपनी भारत माँ को भी दिया है। और एक बात हम कहने से कभी नहीं चूकेंगे कि 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस में इन्होंने वही जज्बा ऑफिसर वाला, वही जज्बा आर्मी वाला, वही कैप पहन के इनको जब सम्मानित किया गया, अवार्ड से सम्मानित किया गया और एप्रिसिएशन लेटर दिया गया, तो इन्होंने वही कैप पहन के वही जज्बा दिखाया फौज का और अपने देशभक्ति का। और अगर बात करें तो कोविड-19 जब से शुरू हुई महामारी, तब से इन्होंने ये चेयर संभाली। और उस मुश्किल वक्त में जो कि हर व्यक्ति जो आगे की बजाय थोड़ा पीछे होता था, वो चाहता था कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा पीछे रहूं, ये जो इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं मुझे ना लग जाए। लेकिन डॉक्टर जावेद इकबाल ने कड़े शब्दों में एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि मैं खुल के काम करूंगा, और इन्होंने खुल के काम भी किया। और इनके साथ सीधी बात है हमारी। और एक बार और हम कहने से कभी नहीं चूकेंगे कि कोविड-19 तो रैंडम टेस्ट वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन जो इमरजेंसी होती है उस पर भी पूरा फोकस रहता है इनका कि कोई पेशेंट जो है बिना इलाज के ना जाए। और खासकर अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो वो भी हम बताएंगे कि ईद वाले दिन बुला रहे थे, लेकिन हमारे डॉक्टर जावेद इकबाल सुप्रिटेंडेंट, जो कि उस दिन भी इन्होंने एक वीर जवान का जो पोस्टमार्टम किया। और कहीं ना कहीं ऐसा जज्बा जो ऑफिसर दिखाता है, तो हमारी यही प्रायोरिटी होती है कि उसको हाईलाइट किया जाए और जो प्रशंसा के काबिल है उसकी प्रशंसा की जाए। हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद इकबाल जी। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जब आपने ये चेयर संभाली, आप पर कितना प्रेशर था और आप कितना डेडिकेटेड के साथ इस चेयर को जो कि आज तक निभाते आ रहे हैं। जी गुड आफ्टरनून। देखिए, जब से जो इन्होंने बोला, इन्होंने जो तारीफ़ की, चलो वो इनका बड़ापन है, पर जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ, मार्च में ये कोविड-19 शुरू हुआ था, तब से हमने और मेरी टीम ने ये सोच लिया था कि हमें अपने लोगों को इस बीमारी से बचाना है। और इस मेरी टीम में जो सिक्योरिटी वाले थे, जो मेरे पुलिस वाले थे, सफाई कर्मचारी थे और जो लॉन्ड्री वाले थे, इन सब ने मेरा जो है बढ़ चढ़ के साथ दिया। और इनको मैं बूस्ट करता रहा और इनको ये मैं डे बाय डे बताता रहा और पूरा प्रिकॉशंस भी इनको मैं लेता रहा, ताकि इस बीमारी से हम ना इन्वॉल्व हो सके। पर फिर भी लोगों को फील ना हो जाए, हम लोगों को ये ज़रा नहीं फील होने दिया कि ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। मैं अपनी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज तक मेरा साथ दिया, अभी भी दे रही है, और वो इस बीमारी में डरे नहीं। और सबसे पहले मैं HOD फोरेंसिक जो मेडिकल कॉलेज में वो ओहदा संभाले था, मैं अभी तक वही देख रहा हूँ। तो जब ये कोविड-19 जब कोविड आया, तो तब प्रिंसिपल सर ने मुझे एज ए नोडल अफसर करार दिया, और इस बीमारी को बचाने के लिए जो है, लोगों को बचाने के लिए जो है, इसमें हम शामिल हो गए। इसके लिए शुरू से ही पहले मैंने अपने हॉस्पिटल का जो पूरा पोर्शन है वो अलग कर दिया, ताकि जो हमारे आम पेशेंट हैं वो उन पेशेंट में इन्वॉल्व ना हो। उनकी OPD वगैरह अलग हमने कर दी, उनके जो टेस्ट एरिया थे वो अलग कर दिए। और जो हमारे शुरू से 2-3 महीने तो पूरा हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक तो शुरू के दिन थे, हमें खुद भी टेस्ट करने पड़ते, हमें खुद ही लोगों को उठाना पड़ता, हमें खुद ही लोगों को खाना पीना सब कुछ देना पड़ता था। पहले 2-3 महीने जो हैं बहुत ही हमारे मुश्किल गुजरे। तो फिर भी लोगों ने और मेरी टीम ने जो पूरा हमारा साथ दिया, तो हमें सबसे ज़्यादा यही था कि लोगों को मिक्स अप ना किया जाए। उससे हमें ये बड़ा ही जो है डर था। और डेली बेसिस पे हम कम से कम 700-800-900 जो है हम सैम्पलिंग करते थे, और पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, लोगों को खाना पानी देना, पर किसी को कोई शिकायत ऐसी नहीं थी। और इसमें पूरी मेरे प्रिंसिपल सर ने, जो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है और मेरी जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब, ADC साहब, जितने भी, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। और मैं ये 700-800-900 जो बंदे आते थे, उन सब को मैं एज ए पूरे प्रॉपर तरीके से जो है हम सैंपल करते थे, और क्वारंटाइन और आइसोलेशन वगैरह रखते थे।
और उसके बाद जो कुछ उसके जो इमरजेंसी एरिया है वो भी हमें संभालना पड़ता था, क्योंकि इमरजेंसी भी देखनी पड़ती है, पोस्टमार्टम वगैरह भी देखने पड़ते हैं। ये सब जो है पूरा तौर तरीके से हम करते थे। पर मैं आज भी अपने दिल से अपने सिक्योरिटी वालों को, अपने पुलिस वालों ने जो फ्रंट वॉरियर्स जिनको कहा जाता है, उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ। मेरे जो खाना देने वाले, लॉन्ड्री वाले और जो मेरे स्वीपर्स हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। आप में ये इतनी खतरनाक बीमारी तो अभी भी चल रही है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी इसको लाइटली मत लें, क्योंकि अब जो है जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं वो आना शुरू हुए हैं। मतलब एसिम्टोमेटिक पहले थे, जिनमें सिम्टम नहीं होते थे वो पॉजिटिव होते थे, पर अब जो पेशेंट आना शुरू हुए हैं वो सिम्टम वाले पेशेंट आना शुरू हुए हैं। इसलिए हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रही है कि बिला वजह शोर शराबे वाला इलाके में ना जाएं, बिना वजह हॉस्पिटल ना आएं। अपने मरीज़ों का अगर पता करना है तो 1-2 ही आए, ज़्यादा ना आए। ये मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है। ऐसे हमारी आज 1-2 दिन में मैंने अपनी लिफ्ट भी शुरू करवा दी है, क्योंकि लिफ्ट की काफ़ी परेशानी हमें होती थी। पेशेंट्स वगैरह जो हैं जाने में बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है और जो एडम ब्लॉक है हमारा, वो 2nd और 3rd फ्लोर पे है, और बुज़ुर्ग लोग या पेशेंट वैसे चल के नहीं जा सकते थे। तो अब ये लिफ्ट चला दी। पर लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल प्रॉपर्टी को ये मत समझे कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वो सबसे देश के बड़े दुश्मन होते हैं जो सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको बिना वजह नुकसान पहुंचाएं। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी है, ये उन लोगों की प्रॉपर्टी है जो जम्मू तक भी नहीं जा सकते। और मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रही है कि इसको कभी मिसयूज़ ना होने दें, और जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पूरा अपनाएं, चाहे वो हॉस्पिटल वार्ड में चीज़ें हों या लिफ्ट में भी चीज़ें। आप देखते होंगे कि कितने भी कुछ पेशेंट होते हैं वो अग्रेसिव होकर सामान तोड़ देते हैं, और वो सामान वापस आने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए जो गरीब लोग होते हैं वो सफ़र कर जाते हैं, और जो कुछ लोग बाहर जाने वाले होते हैं वो चले जाते हैं। कुछ लोग इधर से जम्मू तक भी नहीं जा सकते। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हमें अपना काम करने दें और आप सेफ़ रहें, आप सेफ़ रहो और हमें भी सेफ़ रहने दो, ताकि ये जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो ये लोग हैं ये बच सकें। जिस तरह से डॉक्टर इकबाल चौधरी जी ने कहा कि पहले तो लोगों को चाहिए कि हॉस्पिटल पे तभी आएँ, कोई अगर ज़्यादा बीमार है तो आएँ, लेकिन अपने घर में ही रहें। और साथ जो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है हम लोगों की प्रॉपर्टी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जम्मू का सफ़र तय नहीं कर पाते। कहने का भाव ये है कि वो इतने आर्थिक स्थिति में इतने बढ़िया नहीं होते हैं जो कि जम्मू का यहाँ से वहाँ जम्मू जा सकें। लेकिन उनके लिए जो ये जीएमसी राजौरी है, हम लोगों को भी चाहिए कि इसको अपनी प्रॉपर्टी समझकर, जिस तरह से हम अपने गार्डन, अपने घर को सजाते हैं, और कोई भी चीज़ टूटती है तो उसमें दिल से लेते हैं कि ये चीज़ क्यों टूटी, उसी तरह से हमें अपना जो हॉस्पिटल है इसको भी साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, और इसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखना है, जिस तरह से डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा। और साथ आज एक राजौरी वासियों के लिए खुशखबरी भी है कि आज लिफ्ट जो है वो रनिंग हो चुकी है। जो पेशेंट ऊपर ले जाने में थोड़ी तंगी महसूस होती थी, कहीं ना कहीं इस लिफ्ट से जो है वो तंगी जो है वो दूर होगी, और ऑपरेट करके जो ऊपर नीचे आते थे पेशेंट उनको कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी। और साथ ही हम डॉक्टर जावेद इकबाल से ये भी पूछना चाहेंगे कि आज तक कोविड-19 के कितने पेशेंट आए और कितने रिकवर हुए, और कितने की जान चली गई, और जो कि रैंडम टेस्ट जो हैं वो प्रॉपर डेली बेस पर कितने हो रहे हैं। देखिए, अब पहले हमारे इधर टेस्ट जो RT-PCR ही होते थे, जिनका सैंपल अब जम्मू भेजते थे। अब एक लोगों के लिए ये भी एक मैं खुशखबरी बता दूं कि अब विद इन डेज़ फर्स्ट से जो है अब हम जो अपने सैंपल हैं वो जम्मू नहीं भेजेंगे। अब हम इधर ही उनका सैंपल कलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट डे उनको रिज़ल्ट भी आ ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है राजौरी पुंछ के लिए,
कि अब हम इधर ही उनका करेंगे। और दूसरा हमारे जो टेस्ट है वो रैट है जो रैपिड किट से हम करते हैं, जिसका रिजल्ट विद इन 20 मिनट्स में आ जाता है। और एक हमारा ट्रू नेट है, उसमें वो भी हम करते हैं। हमारे पास 3 टेस्ट की सुविधा है। अभी तक हम कोई 17-18 हज़ार के करीब जो है ये कर चुके हैं, जो हम RT-PCR किए हैं। और जो हमें अभी रैट शुरू किया है, रैपिड किट शुरू किया है, लगभग हम कम से कम 700-800 उसके भी कर चुके हैं। पर मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि लोग कई बार अपना RT-PCR छोड़ के रैपिड के पीछे पड़ जाते हैं। और हम ये लोगों को बोलते हैं रैपिड ज़्यादातर हमने रखा है कि इमरजेंसी कोई ऑपरेशन वगैरह हो या गायनी में जब डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि पहले हम काफ़ी रिस्क में काम करते थे कि जो भी पेशेंट आता था हमने उसको चेक करना है या ऑपरेट करना ही करना है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। पर ये किट की आने की वजह से ये है कि थोड़ा डॉक्टर्स जो हैं वो हमारा सेफ साइड हो गए हैं, क्योंकि उसका 20 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है। पर मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि रैट के पीछे ना पड़े, क्योंकि रैट की किटें उतनी ज़्यादा नहीं होती और वो हमने इमरजेंसी ऑपरेशन, गायनी ऑपरेशंस उन लोगों के लिए रखी होती हैं। लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो RT-PCR करवाएं। अब उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अब एक और जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है कि अब जो पॉजिटिव पेशेंट होंगे और सिम्टम्स उसमें नहीं होंगे, मगर खांसी ज़ुकाम बुखार अगर नहीं है तो वो घर में ही आइसोलेट रहेंगे, घर में अपना एक कमरा रख लेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, और घर के बाहर अपना नोटिस लगा देंगे कि इसमें एक पेशेंट आइसोलेट है। अगर उस पेशेंट कोई पॉजिटिव है और उसमें सिम्टम है, मतलब उसको खांसी ज़ुकाम या बुखार है, तो उसको हम हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे और हॉस्पिटल में ही उसका ट्रीटमेंट चलेगा। अब गवर्नमेंट ने ये आर्डर निकाला है। पर अभी तक जो पेशेंट आइसोलेशन में हैं अभी वो आइसोलेशन में ही रहेंगे। अब जो नए पेशेंट आएंगे उनके लिए जो नया ये आर्डर है ये उन पे अपनाया जाएगा। तो बाकी उनको एक पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे कि हम ऑक्सीजन की सैचुरेशन मापते हैं। अगर घर में उसको देंगे तो वो ऑक्सीजन अपनी सैचुरेशन मापेगा। अगर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से अबव है तो वो नॉर्मल में आता है। अगर 90 से नीचे डिप करेगा तो वो उसको फिर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। उसको हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या उसको वेंटिलेटर पे हम रखेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, पर लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरे अच्छी तरह अपनाएं, ना कि इसको मिक्सअप करें, ना ही अपनी हिस्ट्री छुपवाएं। और अगर पड़ोस में कोई ऐसा होता है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना टेस्ट करवाएं, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने बाल बच्चों को सेफ़ रखें, अपने लोगों को जो है सेफ़ रखें। पर ये जो है हमारे डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं और अभी भी हो रहे हैं। रैट भी हो रहा है, ट्रूनेट भी हो रहा है, RT-PCR भी हो रहा है। और RT-PCR का विद इन डेज हम अब इधर से ही जो है उसके रिपोर्टिंग करेंगे। सुप्रीडेंट साहब, जिस तरह से रैपिड टेस्ट की बात की आपने, तो इंडस्ट्री एरिया में जिस तरह से आपकी टीम गई वहाँ पे, तो कुछ लोग जो हैं इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो एक जो ठेकेदार होता है उसके पास कम से कम 50-60 के करीब लोग होते हैं। जब रैपिड टेस्ट लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 लोग जो है मिस हो जाते हैं, वो खुद मिस कर देते हैं। क्या ये भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है? क्योंकि अगर 50 में से 2 भाग जाते हैं, शायद वो ही पॉजिटिव हों, दोबारा उनसे साथ मिलकर काम करके वो भी उनको भी पॉजिटिव करें, तो ऐसे लोगों को क्या आप कहेंगे? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी हिस्ट्री नहीं छुपाते। मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ, उन घर वालों को सलाम करता हूँ कि जो वो अपने पूरे लोगों का जो टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग हैं, एक लेडीज़ का घर वाला जम्मू से आया था, वो सीधा घर पहुंचा, पर उस लेडीज़ ने उसको लिया और वो हॉस्पिटल लेके आ गई। एक उससे पहले और लेडीज़ भी थी, उसने अपने घर वाले को पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूं। और कुछ ठेकेदार भी हैं जो अपने पूरी लेबर का जो है टेस्ट करवाते हैं। ये लटर मस्ती नहीं करना, क्योंकि अगर उनमें से एक भी मिस हो गया तो अगर हम सब का करेंगे, एक का मिस हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, तो वो सबको इन्फेक्टेड करेगा। वो अपनी मेहनत भी ज़ाया कर गया और हमारी भी, और वो एक समाज के लिए एक समाज का दुश्मन है। और ऐसे वायलेशन करने वाले को FIR तो लगती ही लगती है और काफ़ी पे लगी भी है। और लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा मत करें। जितने भी अगर हमारी टीमें जहाँ टेस्ट करने जाती हैं वो जितना हो सके टेस्ट करवाएं, ताकि हम इस जो है बीमारी से बच सके, समाज को बचा सकें। जिस तरह से सुप्रीडेंट ने हमसे बात किया और साफ निर्देश जारी किए हैं कि जो भी अगर टेस्ट
को छुपाने की कोशिश करेगा, जहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वो सरकार का भी चोरी होगा और साथ अपने परिवार का, अपने देश का और अपने जहाँ समाज जहाँ रहता है। आप इस टेस्ट से डरिए नहीं, ये टेस्ट आपको सचेत करता है और अगर आप में कोई सिम्टम हैं तो आपको सामने दिखाई देगा और साथ ही आप घर में क्वारंटाइन भी रह सकते हैं। अपना एक कमरा अलग रख रहे हैं, बाथरूम अलग रख रहे हैं और एक ही आदमी आपको ट्रीट करे तो उसमें भी आपका ये जो इन्फेक्शन है दूर हो सकती है। और ख़ासकर लास्ट में हम यही कहेंगे कि हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसको नुकसान ना करें। हम बड़ी बड़ी NGO जैसे राजौरी में हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि जिस तरह से CT स्कैन मशीन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई और कई मशीनें जो ख़राब हैं, अगर वो NGO थोड़ी सी अगर मदद करें तो कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों का भला होगा जो कि CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड और साथ एक्सरे का जो है बड़ा दाम देते हैं बाहर प्राइवेट में, उनको कहीं ना कहीं इस बड़े दाम से छुटकारा मिले। और NGO का यही फ़र्ज़ होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में NGO है उस डिस्ट्रिक्ट में काम करें ताकि लोगों का भला हो। हमारे साथ थे जावेद इकबाल चौधरी जो कि सुपरिटेंडेंट थे, इन्होंने हमसे बात की और पूरे विस्तार में बताया। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।